Dear student, first of all, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है पोलो द किंग ऑफ गेम, जो हमने ये कंप्लीट किया क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश स्कूल बॉयज़ मिडिल स्कूल चित्रकूट, लेसन डेवलप्ड बाय मोहम्मद हफीज़। प्यारे बच्चों, हमने पोलो द किंग ऑफ गेम जो लेसन शुरू किया था उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 और उसके बाद ग्लोसरी हमने ये पाँचों की पाँच कंप्लीट कर ली। आज हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन करेंगे, आज हम इनके सवालात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी कॉपी निकालिए, पेन निकालिए, तो मैं आपको बताता हूँ, आप लिखिए। सबसे जो आपका पहला सवाल है वो सवाल पूछ रहा है वाई इज़ पोलो कॉल्ड द किंग ऑफ गेम्स, यानी कि पोलो जो खेल है इसे बादशाहों का खेल क्यों कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये कह रहा है कि वाई इज़ पोलो, पोलो को क्यों कॉल्ड द किंग ऑफ गेम्स, बादशाहों का खेल कहा जाता है। इसका आंसर है इन इट्स अर्लियर हिस्ट्री, पुराने ज़माने में पोलो वाज प्लेड, पोलो जो खेल था वो खेला जाता था बाई किंग्स ऑनली, सिर्फ बादशाह ही इस खेल को खेलने जाए, यानी कि पुराने ज़माने में सिर्फ पोलो को बादशाह ही खेले जाते थे। इट वाज प्लेड बाई दी लाइकेन डोरियस गिंगास खान्स इन अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी कि इसको अलेक्जेंडर द ग्रेट जैसे बादशाह, चंगेज़ खान जैसे बादशाह और डोरो जैसे बादशाह खेलते थे। ड्यूरिंग दी मुगल एम्पायर इन इंडिया, जब हिंदुस्तान में मुगलों की हुकूमत थी। इट इंजॉयड बाय दी पेट्रोरेज ऑफ किंग एंड नोबल्स, इसे बादशाह खुश होकर खेलते थे। डैट इसीलिए इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड दी किंग ऑफ गेम्स, इसीलिए इसे खेलों का बादशाह कहा जाता है। तो बच्चों, दूसरा सवाल है वेयर डिड पोलो ऑर्गेनाइट, यानी कि पोलो कहाँ से शुरू हुआ। तो इसका आप आंसर लिखेंगे इट ऑर्गेनाइजेटेड इन सेंट्रल एशिया, यानी कि इसका खेल का जो वजूद है वो सेंट्रल एशिया से शुरू हुआ, सेंट्रल एशिया से शुरू हुआ है। तीसरा पूछ रहा है व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ पोलो ड्यूरिंग द मुगल रीजन, यानी कि मुगलों के दौर में पोलो की क्या अहमियत थी। इट वाज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया, ये हिंदुस्तान के उस वक़्त की बात है ड्यूरिंग द मुगल रीजन, जिस वक़्त मुगल इट इंजॉयड वो खुश होते थे, द पेट्रोरेज ऑफ किंग्स, बादशाह एंड नोबल्स और इनाम देते थे। इट वाज वाइडली प्लेड इन द प्रोविंसेस ऑफ एम्पायर, ये हुकूमतों के दरमियान खेला जाता था। एंड इन दी कोर्ट्स ऑफ दी राजपूत किंग, और राजपूतों के दौरे खिलाफत में भी खेले जाते थे। तीसरा सवाल है इन होज रीजन डिड पोलो केम टू लद्दाख एंड हाउ, लद्दाख में किस तरह ये गेम पहुंचा और कब ये पहुंचा। तो इसका आप जवाब लिखेंगे इट इज़ सैड दैट पोलो, कि जो पोलो है केम टू लद्दाख, लद्दाख में आया फ्राम इट्स नेबरिंग कंट्री, इसके नज़दीक मुल्कों से, बिलिस्तान से। अकॉर्डिंग टू हिज हिस्टोरियन, इसकी हिस्ट्री ये है इट केम टू लद्दाख, ये लद्दाख पहुंचा 16th सेंचुरी, 16वीं सदी में, ड्यूरिंग द रीजिंग ऑफ किंग जमियान निगमाल, जब बादशाह किंग जमियान निमग्याल था, हु मैरियड ग्याल खातून, जिसकी शादी ग्याल खातून से हुई थी, प्रिंसेस वन बिलिस्तान, जो बिलिस्तान की शहजादी थी। हाउ इज़ पोलो, किस तरह पोलो प्लेड खेला जाता है इन लद्दाख, लद्दाख में। इन लद्दाख पोलो इज़ प्लेड, लद्दाख में पोलो खेला जाता है विद वर्व, हर तरीके से, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, गाने बजाने होते हैं, सुराना एंड ड्रामा भी होता है, एंड प्लेइंग ड्यूरिंग द मैच, और मैच के वक्त, एट दी स्टार्ट एंड एंड ऑफ द मैच, मैच के शुरू होते और ख़त्म होते, एंड टू सेलिब्रेट एवरी गोल, और हर गोल के ख़त्म होते वक्त इसे अच्छी तरह सेलिब्रेट किया जाता है। स्पेशल पोलो म्यूज़िक टू स्टाक, और म्यूज़िक भी चलाया जाता है। तो इसका 6वां सवाल है हाउ इज़ पोलो, किस तरह पोलो इन लद्दाख, लद्दाख में डिफरेंट मुख्तलिफ है फ्राम द इंटरनेशनल फॉर्मेट, दूसरे तरीक़ों से। पोलो इन लद्दाख, लद्दाख में जो खेला जाता है वो डिफरेंट मुख्तलिफ है फ्राम द इंटरनेशनल फार्मेट, दुनिया के कौमी सतह से अलग है। इन दी नंबर ऑफ प्लेयर, खेलने वाले खिलाड़ियों की वजह से भी, एज वेल एज ड्यूरेशन ऑफ द गेम, गेम के वक्त में भी। हेयर ईच टीम, यहाँ हर एक टीम कंसिस्ट ऑफ 6 प्लेयर, 6 प्लेयर होते हैं। एंड दी गेम, और जो खेल है, लीस्ट फॉर एन हावर, 1 घंटे के बाद, विद इन 10 मिनट्स ब्रेक, और 10 मिनट का ब्रेक होता है। यानी ये जो खेल है इसके हर 10 मिनट के बाद एक ब्रेक होता है, और उस ब्रेक के बाद फिर से ये दोबारा खेल शुरू हो जाता है। तो बच्चों, आप क्या कम करेंगे, आप लोग कॉपी निकालेंगे, पेन निकालेंगे, जो मैंने इसे बताया है तो उसे अपनी कॉपी पर नोटबुक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कल हम इसके आगे वाले क्वेश्चन करेंगे।